गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज पीएसए मास्टर की व्यापार की समझ सीरीज में हम बात करेंगे एम्प्लॉय एंड एंटरप्रेन्योर में डिफरेंस क्या है। ये बड़े लोगों की तमन्ना होती है, मुझे अपना काम करना, मुझे बिजनेसमैन बनना, मुझे बिजनेस करना। बड़े लोग नौकरी में रहते होते हैं, नौकरी में डिससेटिस्फाई रहते हैं और उनकी तमन्ना होती है कि वो अपना बिजनेस करेंगे, अपना एंटरप्रेन्योर बनेंगे। तो दो चीज़ों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एम्प्लॉय एंड एंटरप्रेन्योर। देखिए, एंटरप्रेन्योर रिस्क टेकर होता है, पहली चीज़, राइट। एंटरप्रेन्योर के खर्चे उसके सिर पर होते हैं, एक्सपेंसेस, इनकम सर्टेन नहीं होती। एम्प्लॉय की इनकम सर्टेन हो गई होती है, राइट, और उसके हिसाब से वो एक्सपेंसेस मॉडिफाई करता है। एम्प्लॉय को केवल वो पार्ट अपना देखना होता है बिजनेस का जो पार्ट उसको असाइन किया गया है। इन दोनों के विजन में अंतर हो जाता है। बड़े लोग मैंने देखे, बड़े बड़े सीईओज देखे कि वो निकल के जब बाहर आए तो उनसे कभी बिजनेस नहीं हो। बड़ी बड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है कंट्री में, आपने देखा होगा, उनके टॉप मैनेजमेंट के लोग आज तक कोई भी उनमें से इक्का दुक्का निकलता है जो कुछ वेंचर आउट कर पाता, नहीं कर पाता। बहुत से लोग नौकरी जब छूट जाती है तो बिजनेस में आते हैं, फ्लॉप होते हैं, फिर छोटी मोटी नौकरी से काम चलाते हैं। ऐसा क्यों होता है, ये कारण समझने की जरूरत है। देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप में चार चीज़ें एंटरप्रेन्योर को करनी होती हैं। सबसे पहला, एंटरप्रेन्योर को अपना आइडिया बिजनेस प्लान बनाना होता है। बिजनेस प्लान के लिए उसे फिर रिसोर्सेज करने होते हैं। तीसरा काम उसके बाद हायरिंग होता है, हायरिंग ऑफ एम्प्लॉयज, हायर सिलेक्शन ऑफ वेंडर, सिलेक्शन ऑफ सप्लायर्स एंड सो मेनी थिंग, कस्टमर आल्सो। देन उसके पास एक जो काम आता है, चौथा काम जो आता है वो आता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, राइट ब्लेंड ऑफ द रिसोर्सेस को डिप्लॉय करना। और पांचवा काम जो आता है, इन सब जितने रिसोर्सेज हैं, जितने एम्प्लॉयज़ हैं, जितने वेंडर्स हैं, जितने कस्टमर्स हैं, इनके बीच का इंस्ट्रक्शन एंड कंप्लाइंस का एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना होता है सो दैट टारगेट अचीव हो जाए। एम्प्लॉय को इतना नहीं सोचना होता, वो चाहे सीईओ रैंक पे भी हो तो अभी नहीं सोचना होता। उसको एक बोर्ड ने मिशन दिया होता, उस मिशन पे सिंपल वो काम करता है, कोशिश करता है, लॉट ऑफ टाइम सक्सेस भी हो जाती है। कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं जो कि आगे चल के बिजनेस में बहुत अच्छा कर लेते हैं, क्योंकि वो जब एम्प्लॉयमेंट में भी होते हैं तब भी उनका माइंडसेट इनोवेटिव होता, क्रिएटिव होता, आउट ऑफ बॉक्स होता, और वो लोग पैशनेट होते हैं। क्योंकि बिजनेस पैशन से होता, बिजनेस पैसे से नहीं होता। रिमेंबर माई वर्ड्स। अगर ऐसा होता, पैसे से बिजनेस होता, तो हिंदुस्तान जमींदारों और रजवाड़ों का देश था। वो रजवाड़े और जमींदारी सारे इंडस्ट्री से बिजनेसमैन होते। बट जितने टॉप नॉच बिजनेसमैन हैं, आपने देखा हो, इवन मिडिल क्लास बिजनेसमैन हुए, दे आर ऑल फ्रॉम द बैकग्राउंड वेयर देयर वाज नो कैपिटल। कैपिटल से अगर कोई सोचता मैं बिजनेस कर लूँगा तो उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। कैपिटल इज ओनली ए रिसोर्स टू बी अरेंज टू एग्जीक्यूट योर आइडिया, convert your idea into business. Your talent, your intelligence, your knowledge, your networking को रेवेन्यू में कन्वर्जन करना है, एंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है। तो इसलिए एम्प्लॉय और एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर को महसूस करना। एम्प्लॉय अगर आप हैं, आप सुबह पहुंचने के बाद सोचते हैं आज आपको क्या करना। एंटरप्रेन्योर को हर पहली शाम रात को सोते हुए सोचना होता है कि कल उसे क्या करना है। तो ये दो डिफरेंस बहुत होते हैं। एम्प्लॉयमेंट में रिस्क मिनिमम होता है, एंटरप्रेन्योरशिप में रिस्क अनलिमिटेड होता है। गवर्नमेंट पॉलिसी आपके बिजनेस को डंप कर सकती है। तो एंटरप्रेन्योरशिप को तो इतना विजनरी होता है कि उसे जो कंज्यूमर बिहेवियर है, कंज्यूमर एनवायरनमेंट है, कस्टमर एनवायरनमेंट है, जो डिमांड आने जा रही है मार्केट में, उसको फोर्स ही करना पड़ता है कि लोग आगे क्या खरीदेंगे, क्या चाहेंगे। मैंने देखा, आप ध्यान से देखिए, पिछले 20 सालों में शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट हो गए। जॉब्स हॉप करता आदमी, 40 के बाद जॉबलेस हो जाता। ये खूब चल, लॉन्जिविटी ऑफ जॉब्स इज इरोडिंग। बट लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सप्लाइंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू दीज segment are not able to
फोरसीलिंग, परसीव नहीं कर पाते कि आगे आने वाला प्रोडक्ट क्यों सक्सेस होगा। छोटे छोटे उदाहरण हैं। पहला उदाहरण है, इंडिया में सलवार सूट साड़ी की बहुत सेल होती है, उसका बिजनेस डिक्लाइन हो रहा। तो गारमेंट इंडस्ट्री में लोग शिकायत करते हैं साहब काम नहीं बचा। काम इसलिए नहीं बचा क्योंकि वो ये नहीं समझ रहे कि आने वाली जनरेशन पहनना क्या पसंद कर रही है, उसके हिसाब से काम नहीं कर पा रहे, उनके लिए काम नहीं है। इसी तरह फूड इंडस्ट्री में लोगों के पैलेट में क्या चेंज आ रहा, लोगों के टेस्ट में क्या चेंज आ रहा, ये लोगों को जो गॉस कर लेते हैं वो बिजनेसमैन हमेशा सक्सेसफुल रहते हैं। किसी भी तरह का बिजनेस हो, एजुकेशन का बिजनेस है, एजुकेशन के बिजनेस में भी वो बिजनेसमैन ही सक्सेसफुल है जो टाइम के हिसाब से अपने आप को चेंज कर पा रहे हैं। आपने बीच में सुना होगा कितने इंजीनियरिंग कॉलेज फ्लॉप हुए, इवन स्कूल्स बड़े बड़े फ्लॉप हो रहे हैं। उसकी वजह क्या है? पता चला एक बड़े हमारे जानकार के बहुत बड़ा स्कूल बनाया, 2500 बच्चों की स्ट्रेंथ थी, मुश्किल से 600 बच्चे रहे उनके। वो यही नहीं फोर्स ही कर पाएगी उनके स्कूल में बच्चे कितने होने चाहिए। तो ये विजनरी होना जरूरी है एंटरप्रेन्योरशिप में। और एम्प्लॉयमेंट में आपको बहुत ज़्यादा विजन की जरूरत नहीं होती, एक डायरेक्टेड विजन पर काम करना होता है। भारत में एंटरप्रेन्योरशिप की बहुत कमी है, कमी नहीं बहुत कमी है। आपने देखा यहाँ बिजनेस फ्लॉप और फेल कंटिन्यूस होते रहते हैं। एक रीजन तो ये होता है गवर्नमेंट की पॉलिसी भी एरेटिक होती है, यहाँ कोई लॉन्ग टर्म विजनरी पॉलिसी तो यहाँ बनती नहीं। मेरे को ध्यान है वीपी सिंह जब फाइनेंस मिनिस्टर होते थे तब एक बार लॉन्ग टर्म फिस्कल पॉलिसी आई थी, उसके बाद कोई लॉन्ग टर्म लॉन्ग रेंज प्लानिंग सिस्टम गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। गवर्नमेंट कीप ऑन चेंजिंग इट्स पॉलिसी, इट्स इंसेंटिव स्कीम, इट्स टैक्सेशन स्ट्रक्चर। बिजनेसमैन इज डिस्टर्ब, देन देयर इज नो सोशल सिक्योरिटी फॉर बिजनेसमैन। तो बिजनेसमैन क्या करें ऐसे केस में? तो बिजनेसमैन को उसका भी अरेंज करना पड़ता। फिर कंज्यूमर बिहेवियर, फिर टेक्नोलॉजी ने बहुत कुछ चेंज किया। आप देखिए मैकडोनल्ड और पिज़्ज़ा हट की डिलीवरी भी ऑनलाइन ज़्यादा सेल हो रही है, ऑफलाइन कम हो रही है। डोमिनो ने पहले फोकस कर लिया था ऑनलाइन पर, तो डोमिनो इज मोर सक्सेसफुल। तो एंटरप्रेन्योरशिप और एम्प्लॉय में एक डिफरेंस ही होता है, एंटरप्रेन्योरशिप में आपको टोटलिटी में देखना पड़ता है, उस टोटलिटी के हिसाब से उस पीस को बनाना होता है। एम्प्लॉयमेंट में आपको एक पीस बना के उसमें सिस्टम में एंटायरिटी में फिटिंग करने की कोशिश करते हैं, ये रिवर्स परसेप्शन है। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप एम्प्लॉयमेंट में ग्रोथ कैसे होगी, जब आप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन पर काम करेंगे, राइट, और अपने अपर मैनेजमेंट का एजेंडा को एग्जीक्यूट कर पाएंगे डाउन द लाइन। और एंटरप्रेन्योरशिप में कब होगी? जब विजनरी होंगे, डायनेमिक एनवायरनमेंट को गॉस कर लेंगे, एक्शंस को प्रीएम्प्ट करेंगे, सक्सेस तभी मिलेगी। रेवेन्यू कैसे जनरेट हो, उस रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो आपके पास कॉस्ट आप खर्च करेंगे, उस कॉस्ट को आप पीरियडिकल एलोकेशन कैसे करेंगे, वो मैटर करता। तो मैं देखता हूँ बहुत जगह कि भारत में रियल इस्टेट का सबसे ज़्यादा बिजनेस चलता है। उसकी वजह क्या? इकोनॉमिक्स में 4 अर्निंग होती हैं। फर्स्ट वेजेज, इंटरेस्ट, रेंट एंड कैपिटल। रेंट और इंटरेस्ट ये अनअर्न्ड इनकम होती हैं, जो आदमी बिना मेहनत के काम नहीं करता और कमाता है। रेंटल इनकम होती है, ब्याज इनकम होती है, और मार्केट के हिसाब से रेट फिक्स होता है, उसमें रोल उसका लैंडलॉर्ड का या इंटरेस्ट प्रोवाइडर का कुछ नहीं होता। लेकिन सैलरी और प्रॉफिट या अर्न इनकम है। भारत में आपने देखा जॉब की सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप स्किल की कमी है। गवर्नमेंट भी आजकल जोर दे रही है, बार बार कहते हैं कि आप नौकरी मांगने वाले से नौकरी देने वाले बनो, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाई नहीं जाती स्कूल से, स्किल सेट नहीं डेवलप करे जाते, एंटरप्रेन्योरशिप एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट किया जाता, तो एंटरप्रेन्योर कैसे सक्सेसफुल हो? आज का संदेश मेरा पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए है जो लोग व्यापार में घुस गए हैं या व्यापार करना चाहते हैं। उनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि अगर वो व्यापारी हैं तो अपने फंड्स को एलोकेट करना, फंड्स की प्रिक्योरमेंट की स्कीम तैयार करना, उनके पास ये दोनों काम आने चाहिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा चाहिए एंटरप्रेन्योर को। और मैंने देखा बड़े बड़े कम पढ़े लिखे बिजनेस में सक्सेसफुल हैं
क्योंकि उनका बेंट ऑफ माइंड, उनका फाइनेंशियल एक्यूमेंट शार्प है. दैट्स व्हाई दे आर एबल टू डू इट. दे फोरसी वेयर टू स्पेंड, वेयर टू सेव. और जैसे मैंने कहा, भारत में लोगों के पास पैसा होता है, वो सोचते हैं सबसे सेफ है जमीन खरीद दो, छोड़ दो, वो साल का 20% का रिटर्न दे जाएगी. एक होटल खोलूंगा तो 5.5% का ROI आएगा. कहीं नहीं आता 20% का ROI किसी बिजनेस में. उसकी वजह यह है कि यहाँ पर पैसे का सर्कुलेशन रेंटल इनकम और इंटरेस्ट इनकम में ज़्यादा जाता है, एंटरप्रेन्योरशिप में कम जाता है. और उसका रीजन ये होता है कि हमारे एंटरप्रेन्योरशिप स्किल सेट की कमी होती है. एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप में अंतर को समझिए. इफ़ यू आर एन एम्प्लॉय और यू हैड बीन एन एम्प्लॉय और यू हैड बीन फ्रॉम द बैकग्राउंड ऑफ एम्प्लॉयज, देन यू हैव टू चेंज योर एटीट्यूड, चेंज योर माइंड सेट. अगर आप जॉब करने के बाद बिजनेस करते हैं, सबसे पहले अपने माइंड सेट को चेंज कीजिए. आपको बिजनेस की ही समझ नहीं होनी चाहिए, बिजनेस मैन के बिहेवियर को भी अडॉप्ट करना पड़ेगा. लाइक एन एम्प्लॉय बिहेवियर से आप कभी बिजनेस रन नहीं कर सकते. तो इसलिए जरूरी है आपको अपना बिहेवियरल पैटर्न में चेंज करना पड़ेगा, एटीट्यूड में चेंज करना पड़ेगा, स्किल सेट में चेंज करना पड़ेगा. तो भी आप एंटरप्रेन्योरशिप में सक्सेसफुल होते हैं. एंटरप्रेन्योरशिप पे रिवार्ड बहुत हाई है, विच यू कैन नॉट हैव इन जॉब. बट एंटरप्रेन्योरशिप स्किल भी टफ है. एंटरप्रेन्योरशिप इज टफर साइंस देन फिजिक्स. तो आपको अगर एंटरप्रेन्योर बनना है तो आपको सिंपल फार्मूला जो मैंने बातें बताई इस पर ध्यान रखना. अगर आपने एम्प्लॉयमेंट करना है तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को ध्यान से समझो, सेम वेवलेंथ से, और उसको एग्जीक्यूट करो, तो आपको एम्प्लॉयमेंट में सक्सेस मिले. थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है. ऑल द बेस्ट.